नमस्कार स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध उत्तल दर्पण के लिए। पिछले क्लास में अवतल दर्पण के लिए पढ़ चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखा इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। तो चलिए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं, समझिएगा। ये मान लीजिए उत्तल दर्पण है। कौन सा उत्तल दर्पण है? ये वाला उत्तल दर्पण है। एम पी एन एक उत्तल दर्पण है। पी इसका ध्रुव है, एफ इसका फोकस है और सी इसका वक्रता केंद्र है। एक बार और सुनिएगा ध्यान से। एम पी एन उत्तल दर्पण है, पी इसका ध्रुव है, एफ इसका फोकस है, सी वक्रता केंद्र है, पी सी मुख्य अक्ष है। तो इस मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आपतित होता है। कौन सा किरण? किरण ए बी आपतित होता है मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तन के पश्चात इस फोकस एफ से दूर चले जाता है। किधर? इस बिंदु डी की तरफ, है ना। तो इसको मिला दीजिए ऐसे, ठीक। एक किरण आया और परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से दूर चले गया। अब इसको भी मिलाइए, इस बी सी को भी मिलाइए। ये पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है, ठीक। तो ये बी सी पॉइंट को मिला दिए और मिलाते हुए इसको थोड़ा और आगे तक बढ़ाए, आगे तक ई पॉइंट तक बढ़ाए। तो इस कोण को आप थीटा मान लो और इस वाले कोण को भी आप थीटा मान लो। तो समझिएगा आगे। अब हम क्या जानते हैं? परावर्तन के नियम से लिखता हूं मैं। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। तो समझिएगा बात। कौन सा किरण आपतित हुआ? ए बी, है ना। तो आपतन कोण हो जाएगा ए बी ई। लिखता हूं इसी को। आपतन कोण क्या हो जाएगा? कोण ए बी ई। और परावर्तन के पश्चात ये कोण किधर चले गया? इधर चले गया। देखिए बी डी, इधर किधर चले गया? डी की ओर, बी डी। तो परावर्तन कोण हो जाएगा ई बी डी। उसी को लिखता हूं मैं, ई बी डी, ठीक है। अब देखिए ए बी ई भी क्या है? थीटा है। और ई बी डी भी क्या है? थीटा है। तो बराबर दोनों क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। समझ गए आगे? अब देखिएगा, अब देखिए ये वाला देखिए, ई बी डी कौन सा है? ऐसा है। इधर है ई, यहाँ पर है बी और यहाँ पर है डी। समझ गए? और इधर देखिए, इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए। यहाँ पर क्या है? एफ और यहाँ पर क्या है? सी। ये ई बी डी कौन सा कोण बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। तो जब ये थीटा है तो देखिए ये बराबर दिख रहा है, ये है वैसा ही ए भी है। भले इसका फेस इधर है, भले इसका फेस इधर है, लेकिन दोनों क्या है? बराबर दिख रहे हैं कि नहीं? तो ई बी डी के बराबर सी बी एफ कोण हो जाएगा थीटा। उसी को लिखता हूं आगे। अब कौन सा कोण? ई बी डी। ई बी डी बराबर कोण क्या हो जाएगा? सी बी एफ, सी बी एफ। अब देखिए ये जो कोण है सी बी एफ ई बी डी के जस्ट सामने है। तो इसको क्या बोलते हैं? कोष्टक करके लिख दीजिएगा, सम्मुख कोण। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? चेक करेगा, उसको लगेगा हाँ लड़का समझदार है तो अच्छे से नंबर देंगे खुश होके। अब दोनों कोण क्या था? थीटा। तो बराबर करके लिखो थीटा। इसको मिटा दे रहा हूं, मैं समझा दिया हूं आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको मिटाता हूं। अब देखिए, अब आगे आगे क्या लिखता हूं? तथा बोल के लिखता। अब एक और कोण देखिए, ए बी ई। देखिए ये है ए, ये है बी और इधर क्या गया है? ऐसा ही गया। समझ रहे हैं? उसी प्रकार सेम क्या है? ये है एफ, ये है सी। क्या है? ये है एफ और ये है क्या है? सी। और इधर क्या गया है? ये वाला बी। इधर ऐसे ले जाओ तो क्या है? बी। अब देखो ये जो ए बी ई है थीटा है, सेम टू सेम दिख रहा है कि नहीं? ये वाला एफ सी बी भी सेम टू सेम लग रहा है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो कोण ए बी ई बराबर कोण एफ सी बी हो जाएगा, सी बी एफ हो जाएगा, सी बी एफ हो जाएगा, है ना। दोनों क्या हो जाएगा? ये वाला भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये कोण है और ये कोण है, एक जैसा है दोनों, ठीक है।
जस्ट नीचे है उसके, तो इसको क्या बोलते हैं? संगत कोण। इसको भी बता दीजिएगा, चेक करने वाला बोलेगा होशियार लड़का है, अच्छा नंबर देगा। संगत कोण और दोनों क्या है? थीटा है। इतना समझ गए, इसको मिटा रहा हूँ, समझा दिया। अब देखिए एक त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज देखिए क्या है? त्रिभुज CBF। समझ रहे हैं बात को? तो लिखता हूँ मैं उसी को, त्रिभुज CBF में। CBF में एक कोण क्या है? CBF और एक कोण और क्या है? BCF। अब इन दोनों को समझिएगा। देखिए वो वाला कोण देखिए, CBF क्या है? थीटा है। और ये क्या है? BCF भी क्या है? थीटा है। दोनों कोण जब थीटा है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब देखिए ये वाला कोण यानी कि CBF थीटा है और BCF भी थीटा है। जब दोनों थीटा है तो ये रेखाएं भी आपस में बराबर होंगी। ऐसा क्यों? अब ये रेखा बराबर ना हो और बराबर एंगल पे मुड़ी ना हो तो कोण कैसे बराबर बनेगा? दोनों एकदम बराबर होना चाहिए और बराबर मुड़ा हुआ होना चाहिए, तब तो दोनों कोण बराबर होंगे। अब दोनों अगर तिगन मुड़े रहेंगे तो कहाँ से बराबर होंगे भैया? इसलिए क्या हो जाएगा? FC और BF भी जो रेखा है वो बराबर होगा। तो उसी को लिखता हूँ कि FC बराबर BF। समझ गए बात को? इतना समझ गए। अब देखिए आगे, अब लिखता हूँ आगे, समझिएगा। अब यदि बाबू रे बहुत ध्यान से देखना, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें दिमाग चकराता है, वो एकदम इजीली समझा रहा है। अब यदि दर्पण का द्वारक क्या हो? छोटा हो। अब ये क्या हो गया? है ना, दर्पण का द्वारक छोटा है, माने ये जो दिख रहा है ना, ये द्वारक अगर क्या हो? छोटा हो। तो अब छोटा हो तो एक चीज याद रखना, ये रेखा जो BF है ये वाली रेखा PF के बराबर होता है। दर्पण का द्वारक छोटा हो तो BF किसके बराबर हो जाएगा? PF के बराबर हो जाएगा। तो उसी को मैं लिखता हूँ, BF किसके बराबर हो जाएगा? PF के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ देखो FC बराबर क्या है? BF है, तो BF का वैल्यू तो PF के बराबर है। तो इस BF के जगह मैं क्या लिख दूंगा? PF लिख दूंगा। अब समझना, अब मैं क्या करूं? FC और PF को जोड़ दूं। देखना ये वाला क्या है? FC और क्या करूं? PF क्या करूं? और PF को क्या कर दूं? जोड़ दूं। जोड़ता हूं, देखना यहाँ पर लिखता हूं, ऐसे लाइन खींचा, ये इधर अलग है ना, यहाँ पर लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, इतना देखिएगा मैं क्या किया? FC और PF को मैं जोड़ देता हूँ, लिख देता हूँ उसी को मैं। FC और PF को मैं जोड़ दिया, FC को जोड़ा और PF को जोड़ा, इसको मैं नीचे लिखा। तो मेरे को टोटल क्या मिला यहाँ से यहाँ तक? PC मिला ना। तो इसी को मैं क्या कर दूंगा? PC। अब आगे देखिएगा, ये जो FC है ना, उसको FC का वैल्यू क्या है यहाँ से? PF। तो FC के जगह मैं क्या लिख दूंगा? PF। FC का वैल्यू क्या है? देखो ना, PF है, और ये PF है, प्लस करके ये PF को PF ही रहने दो, और ये जुड़ के क्या हो गया है? PC हो गया है, पहले ही लिख दिया। और ये PF 2PF हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अब देखो ये जो PC है यहाँ से यहाँ तक, वो क्या है? हम पढ़ क्या रहे हैं? देखो, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध उत्तल दर्पण के लिए। तो ये जो PC है ना, वही वक्रता त्रिज्या होता है। त्रिज्या मतलब R, है ना, R मतलब रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या होता है ना। तो PC क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या माने रेडियस R बराबर PF। PF को बोल देंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी F, फोकस स्मॉल है, ये वाला कैपिटल 2 है तो 2 लगाओ। समझ गए बात को? अब देखना, इधर F है तो F रखो, इधर R/2, या फिर इसी को लिख सकते हो, F को इधर लिख दो और R/2 को इधर लिख दो। F इज इक्वल टू क्या मिला? R/2। इसको मिटा रहा तो हमको F इज इक्वल टू क्या मिला? R/2। F क्या है? फोकस दूरी, R है वक्रता त्रिज्या। तो इस सूत्र से हमको क्या समझ आता है? R/2 1/2 मतलब क्या होना है? आधा।
तो r/2 मतलब r का आधा। तो जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ये लास्ट में बताना और लिख देना कि यही संबंध होता है गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में, यही संबंध होता है। ये जो सूत्र मिला है किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। समझ गए? इतना ही था आज का टॉपिक। बाकी देखते हैं अगले क्लास में। आपको समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।